हेलो दोस्तों, मैं फिर एक बार आपके सामने एक नया जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। आज का ये जॉब अपडेट है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली से रिलेटेड दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जारी किया गया। कुल मिला के 1896 वैकेंसीज है अलग अलग पोस्ट के लिए। यहाँ पर एज लिमिट है 18 से 30 साल का और इसका डेट है 13 मार्च 2024 को अप्लाई करने के लिए। तो एक एक पोस्ट हम डिटेल्स देखते हैं बारी बारी से। पहला पोस्ट है पोस्ट कोड 01/2024 फार्मासिस्ट ग्रेड सी। 318 वैकेंसीज है कुल मिला के। इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इस प्रकार है: बैचलर डिग्री इन फार्मेसी बी फार्मा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, या फिर रजिस्टर्ड एज सेकंड है रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तीसरा है सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल विद इन 6 months ऑफ ज्वाइनिंग। तीनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना चाहिए। पे स्केल इसके लिए है बेसिक 29,200 टू 93,200, पे लेवल 5 ग्रेड सी, और एज लिमिट 27 ईयर्स, एज रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स। दूसरा पोस्ट है पोस्ट कोड 02/2024 नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड बी। इसमें 1507 वैकेंसीज है। इसके लिए क्वालिफिकेशंस इस प्रकार है। सेक्शन ए दिया है क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड का। इसमें पहला पॉइंट मेंशन किया है बीएससी इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। सेकंड पॉइंट है रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ फ्रॉम एनी नर्सिंग काउंसिल, और थर्ड पॉइंट है रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ फ्रॉम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट। बी सेक्शन में दिया है अल्टरनेटिव पॉइंट वन, इसमें दिया है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ काउंसिल। सेकंड पॉइंट रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ फ्रॉम एनी नर्सिंग काउंसिल। थर्ड पॉइंट है रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ फ्रॉम दिल्ली नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट। एंड फोर्थ पॉइंट दिया है 1 year एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल्स आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल qualification mentioned in the section B point 1 above। इसके लिए पे स्केल है बेसिक 44,900 टू 1,42,400, पे लेवल 7 ग्रुप बी, एज अपर एज लिमिट 30 years, रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स। तीसरा पोस्ट है पोस्ट कोड 3/2024 रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर ग्रेड बी। इसके लिए 12 वैकेंसीज है कुल मिला के। इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इस प्रकार है: नंबर वन मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नंबर टू बीएड इन स्पेशल एजुकेशन और बीएड इन जनरल एजुकेशन विथ 1 year डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, और 2 years डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, और बीएड इन जनरल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन, और पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन सब्जेक्ट विथ स्पेशलाइजेशन एज मेंटल रिटार्डेशन, और पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन स्पेशलाइजेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, और पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन with specialization in locomotor impairment and cerebral palsy, और secondary level teacher training course in visual impairment, और senior diploma in teaching the deaf, और BA B.Ed in visual impairment। थर्ड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन विथ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है 1 year एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड inclusive or regular schools or special schools registered under Rights of Persons with Disabilities Act 2016, which was earlier named as Persons with Disabilities Act 1995। पे स्केल इसके लिए है बेसिक ₹44,900 टू 1,42,400, पे लेवल 7 ग्रुप बी, एज इसके लिए अपर लिमिट 30 years, रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स। नेक्स्ट पोस्ट है
पोस्ट कोड 4/2024 आया ग्रेड सी 21 वैकेंसीज है इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इस प्रकार है matriculation or equivalent pass from recognized board institute and having 6 months of practical experience of working as an AYA from any registered organization. इसके लिए पे स्केल बेसिक ₹18,000 to 56,900 पे लेवल 1 ग्रुप सी एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स पांचवा पोस्ट है कुक मेल कैंडिडेट ग्रेड सी इसके लिए 18 वैकेंसीज है इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इस प्रकार है सेक्शन ए 10th class pass from a recognized board or institute with certificate of diploma in catering from a recognized institute. Section B 8 trade skill test for cooking shall be conducted to assess the suitability. इसमें experience desirable experience of 2 years in government department or undertaking in catering. इसके लिए पे स्केल है ₹18,000 to 56,900 बेसिक पे लेवल 1 ग्रुप सी एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स नेक्स्ट पोस्ट है पोस्ट कोड इसका है 6/2024 कुक फीमेल ग्रेड सी में 14 वैकेंसीज है इसके लिए क्वालिफिकेशन सेक्शन ए दिया है उसमें 10th class pass from a recognized board or institute with certificate of diploma in catering from a recognized institute. Section B a trade skill test for cooking shall be conducted to assess the suitability. Desirable experience of 2 years in government department or a undertaking in catering. पे स्केल इसके लिए है बेसिक ₹18,000 to 56,900 पे लेवल 1 ग्रुप सी एज 18 to 27 ईयर्स रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स नेक्स्ट पोस्ट कोड है 07/2024 ट्रांसलेटर हिंदी ग्रेड बी पोस्ट है 2 वैकेंसीज है इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इस प्रकार है qualifications master's degree of recognized university in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level or master's degree of a recognized university in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level or master's degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level or master's degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level or master's degree of a recognized university in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as a compulsory or elective subject of either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level. इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इस प्रकार है नॉलेज ऑफ हिंदी टर्मिनोलॉजी and terminological and lexicographical work involving use of modern Indian language other than Hindi. इसमें एसेंशियल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इस प्रकार है recognized diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or 2 years of experience of translation work from Hindi to English or vice versa in central or state government office including government of India undertaking. यहाँ पर पे स्केल है बेसिक ₹35,400 to 1,12,400 पे लेवल 6 ग्रुप बी एज अपर एज लिमिट 30 years रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स नेक्स्ट पोस्ट है लास्ट पोस्ट यहाँ पर पोस्ट कोड है 8/2024 सेक्शन ऑफिसर ग्रेड बी इसकी 4 वैकेंसीज है इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इस प्रकार है यहाँ पर चाहिए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी possess full-time bachelor, postgraduate master's degree in business administration with specialization in HRD या पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एसेंशियल एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है 2 years
पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन HR मैटर्स एडमिनिस्ट्रेशन. पे स्केल ₹10,900 to 34,800 with grade pay as ₹5,400. Pay level 9, Group B. Age is 27 years. Upper age limit relaxation as per applicable government norms. इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जामिनेशन है. तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है सिलेक्शन का और रिटर्न एग्जामिनेशन का. तो हम देखते हैं वन बाय वन. शुरुआत में हम पोस्ट कोड 4/2024 आया का देखते हैं. इसके लिए टायर 1 जनरल रिटर्न एग्जामिनेशन है. 2 घंटे का 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क के लिए हो गए. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 मार्क ईच एज पर द एग्जामिनेशन स्कीम. 5 सेक्शंस है. जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन. 40 मार्क है हर सेक्शन के लिए. नेक्स्ट है फॉर पोस्ट 3/2024 रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर. इसके लिए है टायर 1 टेक्निकल टीचिंग रिटर्न एग्जामिनेशन. 3 घंटे का 300 क्वेश्चंस 300 मार्क के लिए. इसमें 2 सेक्शंस है. सेक्शन ए में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन. 20 MCQ ईच फॉर ईच सेक्शन, 20 मार्क्स ईच. और सेक्शन बी है multiple choice questions pertaining to post graduation qualification and teaching methodology required for the post. 200 MCQs for 200 marks. So next जो selection process for post code 7/2024 translator हिंदी. ये 2 टायर्स में होगा एग्जामिनेशन. टायर 1 2 घंटे का 200 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए और टायर 2 भी 2 घंटे का 200 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए. टायर 1 में सेक्शन ए है जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन. 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर ईच सेक्शन विथ 20 मार्क्स ईच. सेक्शन बी होगा सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है उसके लिए. 100 मार्क्स का पेपर रहेगा. 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. इसमें टायर 2 होगा अगेन सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर. 150 मार्क का 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे. और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 50 मार्क्स का 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए. इसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस फॉर पोस्ट 8/24 सेक्शन ऑफिसर HR. इसमें भी 2 टायर एग्जामिनेशन है. टेक्निकल टायर टायर 1 2 आवर्स 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स है. और टायर 2 3 आवर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 200 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए और डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क का क्वेश्चंस. टायर 1 में सेक्शन ए जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन. 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 20 मार्क्स ईच. सेक्शन बी सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर 100 मार्क्स 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टीयर 2 में सेक्शन ए रहेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर. 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. 80% वेटेज है. सेक्शन बी में डिस्क्रिप्टिव ऐसे इन इंग्लिश 30 मार्क्स, लेटर राइटिंग और 20 मार्क्स, एक्सपांशन ऑफ आइडियाज इन इंग्लिश इसके लिए 20% वेटेज है. और इसके लिए
4 पोस्ट के लिए कॉमन एग्जामिनेशन है और टेक्निकल टायर मोड ऑफ एग्जामिनेशन सिमिलर है। फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, कुक मेल एंड फीमेल, ये चारों पोस्ट के लिए एक टाइप का एग्जामिनेशन है। टीयर 1 टेक्निकल, इसको रिटन एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे का, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क के लिए। इसमें सेक्शन ए रहेगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, 20 मार्क्स हर सेक्शन के लिए। और सेक्शन बी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया। और इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, जो भी टेक्निकल पोस्ट कोड्स है उसके लिए मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टीयर 1 एग्जामिनेशन के एप्लीकेबल रिटर्न या ओरल सेक्शन में रहेंगे। सेक्शन बी जो डोमेन स्पेसिफिक होता है उसके लिए रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेक्शन ए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कंबाइंड एग्रीगेट मार्क्स सेक्शन ए और सेक्शन बी का कंसिडर किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाते वक्त। जहाँ पर 2 टायर एग्जामिनेशंस है वहाँ पर टायर 1 एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर की होगी और वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यूज़ की जाएगी, लेकिन सिलेक्शन जो होगा वो क्यूमुलेटिव मेरिट्स और मार्क्स जो टायर 2 एग्जामिनेशन में मिलते हैं उसके हिसाब से ही होगा। तो इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी है थ्रू SBI ई पे। एडवर्टाइजमेंट का डिटेल लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और एप्लीकेशन लिंक भी उसके नीचे दिया है। तो ये रहा आज का जॉब अपडेट। ये जॉब अपडेट आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वैकेंसीज़ का लाभ उठा सकें। और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले जॉब अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे और आपके ड्रीम जॉब सर्च में आपको उसकी सहायता होगी। धन्यवाद।